ये पेपर जो हुआ था आरओ का, वो पेपर है जो ऑलरेडी पेपर लीक हो गया था, दोबारा 1 साल के बाद पेपर हुआ है और फिर वो पेपर आज निचोड़। युवाओं के साथ अन्याय करना बंद कर, बंद कर, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रतियोगी छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, प्रतियोगी छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। युद्ध नहीं अवरण होगा, आज जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरो छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कैटेगरी कट ऑफ जारी करो, जारी करो, जारी करो, फाइनल आंसर की जारी करो, जारी करो, जारी करो। सीटों की हेरा फेरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, सीटों की हेरा फेरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूट आयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लूट आयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लूट इस तरीके से आंसर की तक इन्होंने नहीं जारी किया। और वो बच्चे आप सोच कर देखो कि जो एक सपने लेकर बैठे हुए थे इंतजार में, क्योंकि पहले ही इसका लीक हुआ था पेपर, उम्मीद थी कि अब अच्छे से पेपर साफ सुथरा से हो जाएगा, लेकिन इसमें पता ही नहीं है। कमीशन को छोड़कर भगवान को भी नहीं पता है कि किसका कितने नंबर है। किसी का 150 नंबर आने पर भी नहीं हुआ है, किसी के 130 नंबर पर भी जो खुद से मिला है, लेकिन आंसर की उन्होंने जारी नहीं किया है। तो हर एक युवा का, हर एक छात्र का ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने जिस तरीके से हम ड्यूटीज को निभाते हैं कि हम पेपर देने गए, तैयारी किए पूरे साल, मानसिक उस तरीके से अपने मेंटल माइंड को रखकर आप इमेजिन करके सोच सकते हो। आप लोग भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में, ये युवा है, छात्र है, देश के कोने कोने से यहाँ पढ़ने आया है, एक उम्मीदें लेकर एक कमरे में पैक होकर बंद होता है। और जब एग्जाम होती है तो कभी पेपर लीक होती है, सेंटर से आते ही रास्ते में पेपर लीक हो गया, और जब पेपर सही से कभी करवा भी ली जाती है तो पता चलता है कि आंसर की तक जारी नहीं कर रहे, अंदर से ही सारी सेटिंग हो जाती है। और क्या लगता है आनंद मिश्रा जी, आपको क्या लगता है जो इतना हाई कट ऑफ जा रहा है? अक्टूबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है। परीक्षा होती है 11 फरवरी 2024 में, परीक्षा लीक हो जाती है, पुनः परीक्षा साल भर के बाद होती है। ठीक उसके 2 महीना पहले यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में भी यही विसंगतियां थी। बहरी सरकार, गूंगा आयोग और उदासीन न्यायपालिका। न्यायपालिका जाके कमीशन का अध्यक्ष सरकार के गोद में बैठा है, और न्यायपालिका के भी लोग इस समय चाय कप एक टेबल पे बैठ के एक साथ लड़ रही है, एक साथ चाय पी रहे हैं। सुनिए, छात्रों के मुद्दों को समझने वाला कोई नहीं। उस समय भी हमने मुद्दा उठाया था, अभी भी मुद्दा उठा रहे हैं कि जब पीसीएस का रिजल्ट आया था, एससी कैटेगरी के लड़के का 129 पे नहीं हो रहा है, 130 पे जनरल कैटेगरी के लड़के का हो जा रहा है, 134 जनरल हो रहा है, 142 ओबीसी का नहीं हो रहा है, 131 जनरल का हो जा रहा है, 133 एससी का नहीं हो रहा है, महिला 132 एससी का नहीं हो रहा है, महिला ओबीसी 134 का नहीं हो रहा है, जनरल महिला 139 का नहीं हो रहा है, जनरल महिला 129 का हो जा रहा है। तो ये कौन सा हेर फेर है? कुछ लोग ये कह रहे हैं मंचों से सीधी मांग ली जा रही है कि मेरे शिक्षकों बनाओ। सारी वीडियो वायरल हुई थी, आप सब लोग जानते हैं। तभी तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश अब तो संत आयोग हो रहा है, अब संत साधु संतों के लिए एक सीट चाहिए दक्षिणा में। तो यहाँ जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो 10-10, 20-20 हजार रुपया महीने खर्च करके पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कमरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके लिए फिर नौकरी का क्या है? क्या तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीटों का बंटवारा बंद करो। सीटों का बंटवारा तो उसी समय हो गया था जब पेपर लीक था, अब वो तो लीपापोती की जा रही है ना। 6000 का रिजल्ट है, अप्रत्याशित मेरिट, अप्रत्याशित मेरिट। वही तो मैं कह रहा हूँ। एक चीज और है, परीक्षा होती है, उसके बाद आप उत्तर कुंजी जारी करते हो, उत्तर कुंजी के संदेह के आधार पे आप आपत्ति मंगाते हो। उन आपत्तियों का करते क्या हो यार? गंगा में बहा देते हो कि किसी संग्रहालय में रखते हो? आपत्तियों का निस्तारण कैसे होगा? किस तरीके से हमें पता चलेगा कि मेरा साथी जो 130 पे हुआ है और मैं 130 पे नहीं हो पाया हूं, तो आखिर क्या दिक्कत है? जो प्रश्न डिलीट कर रहे हो उसको कैसे साक्ष्य देंगे? किस तरीके से मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किन कारणों से बाहर हुआ? 1 साल के बाद आप बताओगे, तो 1 साल तक हम आपका वेट करें, और जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा वो कहाँ जाएगा? अभी कई हमारे भाई हैं जो चेहरा अपना दिखाने से थोड़ा शर्माते हैं। ये देख सकते हैं, साक्ष्य के तौर पे है, और इनका मैं OMR भी मेरे पास है। सुजीत जी हैं, 150 स्कोर इनका है, पीटी फेल है। ये देवरिया के हैं, इनका भी एडमिट कार्ड भी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूं, आप चलाइए। कमीशन इनकी जांच करके बताए। दम है तो उत्तर दे, सरकार उत्तर दे, जो बाहरी सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी वो सरकार दे, न्यायपालिका के लोग दे। न्यायपालिका के लोग तो सुनवाई करने से इनकार कर दे रहे हैं। डेट पे डेट मिल रही है। उत्तर प्रदेश प्री का रिजल्ट अभी फाइनल नहीं हुआ था,
आनन फानन में उन्होंने मेंस करवा दिया और अगली सुनवाई की तारीख दिया है, मेंस के बाद दिया। आरओ की परीक्षा करवा ली, रिजल्ट दे दिया, हम ही सब भोगेंगे। हर बार छात्र ही पिसेगा। तो ध्यान रखिए कि जो श्रीलंका में हुआ, आखिर क्यों श्रीलंका में युवा सड़क पे उतरा, क्यों बांग्लादेश में युवा सड़क पे उतरा, क्यों नेपाल में युवा सड़क पे उतरा। कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश से वो लहर शुरू हो और युवा सड़क पे उतरे और संसद से लेके विधानसभा से लेके सब मटिया मेट हो जाए। तो जो इज्जत बनी बनाई है, सरकार से निवेदन है, कमीशन से निवेदन है कि इज्जत संभाल के रखें, छात्रों के मुद्दों का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करें। नहीं तो ये चिंगारी मुखर्जी नगर से निकली है, प्रयागराज की धरती पे जाएंगे। जो नहीं होना था वो सब होके रहेगा और आप देखेंगे। फिर से बड़ा आंदोलन हो सकता है? बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता, होगा। अगर यही चलता रहा, यही आप पारदर्शिता, निष्पक्षता, तमाम जवाबदेही, यही कमीशन की तो नीति निर्धारित की गई है ना, यही कार्य पद्धति निर्धारित की गई है ना। और अभी जो विसंगतियां चल रही हैं, जो लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, उसका ये जो युवा शिकार हो रहा, क्या करें। हर बार एक अटेम्प्ट और 1 साल उम्र कम होती है। हमेशा पढ़ा लिखा छात्र ही सड़क पे उतरे, आंदोलन करना सिखा दिया, देश के प्रधानमंत्री भी बना दिया हमको। हर बार आंदोलन करना, विज्ञप्ति के लिए आंदोलन करना, परीक्षा के लिए आंदोलन करना, रिजल्ट निकालने के लिए आंदोलन करना, उसके बाद रिजल्ट पुनः संशोधन करने के लिए, पेपर लीक के लिए हर बार आंदोलन करें। और आप बैठ के, जो अशिक्षित, जो अनपढ़ है, जाहिल गंवार, बैठ के हमारे भविष्य का निर्धारण करें। देश के, मैं एक सवाल करना चाह रहा था, सुनो। देश जिंदाबाद। देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से मेरा एक सवाल है कि क्या युवा होना ही कमीशन सर